धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका असूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना उसका काम। क्या था? दरबार के काम से फारिग होकर दस्ती कुरान लिखना, यानी हाथ से कुरान लिखना, इस ख्याल से कि लोग असल से ज्यादा कीमत न दें, और नौकर को कह देता कि इसे बाजार में बेच आओ, और यह ना कहना कि बादशाह की लिखी हुई है, नहीं तो लोग ज्यादा रुपए देंगे। तुम कुछ भी कह देना, कहीं से लेके आया हूं, बस अच्छे अच्छे वचन कुरान शरीफ से लेकर वो बेचता था। नौकर बेचकर जो पैसे लाता था उसे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता था। जो उसका नौकर था उसकी कई महीने की तनख्वाह बादशाह के पास जमा थी। एक बार उसे घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ नौकर की। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास रुपए नहीं थे, उसने टाल दिया। इस तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गई कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाजत हासिल कर ली। बादशाह ने उसे 2 रुपये दे दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, देख भाई, ये मेरी हक की कमाई है, और हक की कमाई में बरकत होती है। जा, अल्लाह इसमें बरकत पाएगा। मेरे पास और होते तो मैं तुम्हें दे देता। जो भी हम किताब लिख के लाते हैं वो यहाँ खर्च हो जाता है। मुझे पता है तेरी काफी टाइम से तनख्वाह तूने नहीं ली है, तो भाई मेरे पास अभी ये 2 रुपये हैं, अल्लाह इसमें बरकत डालेगा, तू ये ले जा। नौकर 2 रुपये लेकर चला आया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो वे संबंधी कहेंगे तू बादशाह का नौकर था, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े आमदा और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचता है 2 रुपये के यही खरीद लूं। 2-2, 4-4 सारे रिश्तेदारों के हिस्से में, संबंधियों के हिस्से में आ जाएंगे। यह सोचकर उन 2 रुपये के अनार खरीद लिए। अच्छी खासी गठड़ी बन गई। गठड़ी उठाकर घर को जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। इत्तेफाक से वहां की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह तब बच सकती है अगर इसे अनार का जूस पिलाया जाए या अनार खिलाया जाए। अब इस इलाके में अनार का नाम निशान तक नहीं था। बादशाह ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो 1 अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में यह भी वहां पहुंच गया और ढिंढोरा सुना तो पता लगाया तो ठीक बात निकली। दरबार में गया, बादशाह ने अनार देखे और खुश हो गया। नौकर ने कहा कि जितने चाहे ले लो। उसे जो लेके आया था नौकर ने कहा, मेरे पास तो बहुत अनार है, चाहे जितने ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया 1 अनार के हिसाब से उसको कीमत चुका दी। फिर 2 सिपाहियों को साथ भेजा कि जाओ इसे आराम से इसके घर तक पहुंचा आओ। अब वह हजारों रुपये का मालिक बन गया। सो यह हक की कमाई का फायदा है। फिर सावन सिंह महाराज ने फरमाने लगे, मुझे यह बात तो नहीं करनी थी पर कर देता हूँ। कई लोग कहते हैं कि सत्संग के रुपये से सिरसा में जमीन खरीदी है। मैं कहता हूँ जरूर खरीदी है, मगर सत्संग के रुपये से नहीं, बल्कि अपने रुपये से। मेरे हाथों की कमाई है। मुझे सतगुरु ने रुपए बख्शे हैं। यहाँ जमीन का भाव है 100 रुपया कनाल। मुझे वहां मिली है 4.25 रुपये कनाल।
मुझे कितना नफा हो गया। यहाँ से 25-26 गुना यह किसकी कृपा है? सतगुरु की। और जो 40 रुपये कनाल मिलती है उसमें कुआं खुदवाना पड़ता है, वह 125-150 रुपये की पड़ती है। अब यह जमीन खरीदी गई तो 22,000 रुपये में सौदा हुआ। 1,000 रुपया पेशगी दिया गया और यह फैसला हुआ कि अगर 1 महीने तक पूरा रुपया अदा न कर दें तो जमीन ले लें, नहीं तो 1,000 रुपया हमारा गया। अगर वह जमीन न दे तो 2,000 रुपया हर्जाना हमें दे। उन दिनों किसी कारण से बैंक बंद थे, इसलिए बैंक में जमा रुपया न मिल सका। मैंने अपने लड़के बचिंत सिंह से कहा कि जमीन छोड़ दी जाए। उसने कहा कि इसमें हमारी बेइज्जती है, रुपए का इंतजाम हो जाए तो अच्छी बात है। उन दिनों डेरा में मन्ना सिंह भंडारी और भाई लक्ष्मी राम खजांची थे। उस वक्त उनके पास डेरे का 5,000 रुपया जमा था। उसने अपनी लड़की से सलाह की कि हजूर को जरूरत है, कितना अच्छा हो अगर यह रुपया हजूर को देकर अर्ज की जाए कि किसी से लेकर दिया है। यह सोचकर उसने रुपया देना चाहा। मुझे पता लग गया तो मैंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अगर घोड़ा किराए पर लेना है तो क्या संबंधी का ही लेना है, अगर रुपया कर्ज लेना है तो क्या डेरे का ही लेना है। इसलिए रुपए का इंतजाम इस तरह हुआ कि 3,000 रुपये मेरे पास थे, जो कि मैं अभी अभी नौकरी करके लाया था, और 13,000 मैंने एक दोस्त से लिए। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि उसने आड़े वक्त में मेरी मदद की। मैंने उससे लिखकर रसीद देने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राजी न हुआ, बल्कि कहता कि मुझे रसीद की जरूरत नहीं, बाकी रहे रुपए वह आप दें या ना दे मुझे परवाह नहीं। इस तरह इधर उधर से लेकर 21,000 रुपये इकट्ठे करके जमीन ले ली। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष है, चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं। मगर जो भजन सिमरन करते हैं, रात को जागते हैं, वही यह दौलत लूट लेते हैं। जैसे पानी हर एक जगह पर है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ, कहीं 50 हाथ तो कहीं 100 भी है। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया, जिन्होंने नहीं खोदा वह खाली आए खाली चले गए। यही असूल यहाँ रूहानियत में भी है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा।